अरे भैया देखिए क्या घोर अनर्थ हो रहा है। पुलिस वाले स्वामी जी के साथ मारपीट कर रहे हैं, छतरप भी तोड़ दिया है उनका। प्रयागराज माघ मेले यानी कि मिनी कुंभ की ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं। पुलिस वाले चोटी पकड़कर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आए साधु संत अनुयायी के साथ पुलिस ने मारपीट भी की। यही नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य के सम्मान का प्रतीक उनकी पालकी पर लगा छत्रप भी तोड़ दिया गया। मारपीट में 3 शिष्यों के घायल होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर बड़ा सवाल है, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शंकराचार्य को प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने से रोका गया हो। आखिरकार इतने बड़े विवाद की शुरुआत कहां से हुई? इसके लिए कौन दोषी है? हम आपको शुरुआत से बताते हैं। माघ मेले के सबसे पवित्र दिन मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्य और अनुयायियों, जिनकी संख्या करीब 100 के करीब थी, संगम तट की ओर स्नान के लिए निकले। शंकराचार्य जी अपनी पालकी पर सवार थे। पुलिस ने पुल नंबर 2 तरफ का रास्ता बंद करके रखा हुआ था, पर शंकराचार्य के शिष्यों के कहने पर पुल का रास्ता खोल दिया गया और शंकराचार्य जी की सवारी संगम तट के लिए आगे बढ़ चली। लेकिन आगे जाने पर संगम तट के पास ही पुलिस चौकी पर पुलिस वालों ने उनका रास्ता रोक दिया और शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरकर जाने के लिए कहा। मौके पर मौजूद पुलिस ने भारी भीड़ और नो व्हीकल जोन का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रथ या पालकी को भीड़ में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं इसी बात को लेकर शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, जिसके बाद मेला क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। शंकराचार्य के शिष्यों का आरोप है कि पुलिस और अधिकारियों ने संतों के साथ धक्का मुक्की की और अपमानजनक व्यवहार किया। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनका भी शंकराचार्य जी से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर पुलिसकर्मी अपना आपा खो दिए और एक साधु की चोटी पकड़कर संगम पुलिस चौकी पर घसीट कर ले गए और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बाबा के शिष्यों को चौकी में पकड़कर बंद भी कर दिया। अपने शिष्यों और भक्तों के साथ हुई मारपीट से नाराज शंकराचार्य ने उसी क्षण आगे स्नान करने से मना कर दिया। शंकराचार्य जी ने कहा कि उनके भक्तों को इस वक्त छोड़ा जाए और उनको सह सम्मान स्नान करने की इजाजत दी जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन अड़ गया। उन्होंने शिष्यों को छोड़ने से मना कर दिया और ना ही शंकराचार्य जी को स्नान की इजाजत दी। 3 घंटे तक बहस चलती रही। इसी बीच पालकी के पास कुछ और लोग भी पहुंचे। शंकराचार्य जी का आरोप है कि यह सादी वर्दी में प्रशासन के ही लोग थे और इन लोगों ने फिर पालकी को धक्का देते हुए संगम तट के करीब 500 मीटर दूर वापस शंकराचार्य जी की पालकी को ले गए। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज शंकराचार्य जी रात भर धरने पर अनशन पर बैठ गए। राम नाम का जप चलता रहा और सुबह भी यह अनशन जारी रहा। इस पूरे मसले पर दिशा भक्ति का ये सवाल है कि क्या प्रशासन को शंकराचार्य की परंपरा का सम्मान करना चाहिए? क्या उन्हें रास्ता देना चाहिए? प्रशासन का कहना है शंकराचार्य ने परमिशन नहीं ली, पर क्या सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को हिंदुओं के सबसे पवित्र मौनी अमावस्या में स्नान के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होगी? और यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उनकी गाड़ियां संगम तट तक पहुंच जाती हैं बिना किसी रोक टोक के। आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।